नमस्कार दोस्तों भारत की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। क्या है कि पिछले एक दो दिन से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली और कई जगहों पर, स्पेशली जो आपके भीड़ भाड़ के इलाके हैं, क्योंकि वहां पर टेररिस्ट अटैक होने की आशंका थी। और इसी मामले में आप देख सकते हो 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो पूरा टेरर प्लॉट था उसको बस्ट कर दिया। आप देख पाओगे खबर, 16 सिम 8 फोन्स 1 डेडली प्लॉट, हाउ पाकिस्तान बैक टेरर प्लॉट वाज बस्टेड। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को, और एक आतंकी तो जैश का लीडर था, उसको हमारी पुलिस ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मार दिया है। तो ये सारा लिंक है क्या, ये भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? स्पेशली आप सब जानते हो पिछले साल जिस तरह से लाल किले के पास धमाका हुआ था इतना बड़ा, तो इसमें यही चीज निकल कर आई थी कि देखिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने वैसे तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे जो एक्सप्लोसिव वगैरह हैं फरीदाबाद से लेकर कई जगह पर यहां पर पकड़ा, लेकिन एक अगर छूट जाता है मामला तो यहां पर एक प्रकार से इस तरह के अटैक देखने को मिल सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी हो जाती है, हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 किसी भी साल के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली 50% फ्लैट डिस्काउंट अभी मिल रहा है, बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने 8 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है। 8 जो कि 6 तमिलनाडु से और 2 वेस्ट बंगाल से। और बताया जा रहा है कि ये भारत में बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर्स उन्होंने क्लेम किया है कि इसका क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके साथ। और इसीलिए इस केस को जो है मेजर काउंटर टेरर ब्रेक थ्रू की तरह देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश यही जारी है कि भारत में और किसी भी प्रकार का अटैक ना हो सके। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो पूरा ऑपरेशन लेड किया गया था वो था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा। ये जो स्पेशल सेल है वो एलीट काउंटर टेरर विंग है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो कि टेरर इंटेलिजेंस, स्लीपर सेल्स, रेडिकल नेटवर्क को हैंडल करती है। और जो 8 सस्पेक्ट यहां पर पकड़े गए हैं, स्पेशली इसमें बांग्लादेशी नेशनल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखो थोड़ा चिंता की बात है, जब तक शेख हसीना थी तब तक उन्होंने क्रैकडाउन किया था जो भी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, लेकिन जब से यूनुस आए, जिस तरह से बांग्लादेश में चीजें हुई, वहां पर उनको एक जगह मिल गई ताकि भारत के खिलाफ जो है प्लानिंग कर सके। और इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। और इसीलिए अब आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज में बांग्लादेशी एंगल भी देखना पड़ेगा। और यहां पर जो एलईटी है इसका डायरेक्ट लिंक इसके साथ जुड़ा है लश्कर तैयबा। और लश्कर तैयबा आप सब जानते हो यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका लंबा इतिहास रहा है भारत के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करने का। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये दिल्ली पुलिस ने क्यों ऑपरेशन लॉन्च किया, इसके पीछे की कहानी क्या है कि यहां पर कई जो खबरें आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, दिल्ली के अंदर कई सारे पोस्टर्स सामने आ रहे थे जिसमें फ्री कश्मीर लिखा हुआ था। एंटी इंडिया जो मैसेजिंग है वो यहां पर देखने को मिल रहा था पब्लिक स्पेसेस में। इंटेलिजेंस इनपुट सजेस्ट कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई रैंडम एक्टिविज्म नहीं है। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह के प्रोपेगेंडा को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेती हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। यहां पर जो पुलिस का रिस्पांस कैसा होगा उसको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट इज वाई ये पूरा जो ऑपरेशन है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कहां कहां पर एक्सपेंडेड था, कई सारे राज्यों के अंदर, स्पेशली दिल्ली में तो था ही, जो कि इनिशियल इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन हब है। लेकिन 2 जगहों की बात करना चाहूंगा जहां से इन सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है। सबसे पहला वेस्ट बंगाल, और वहां पर है एक आपका डिस्ट्रिक्ट मालदा डिस्ट्रिक्ट। आप सब जानते हो यहां पर ये मालदा डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो बॉर्डर है वो आपका बांग्लादेश के साथ सटता है। और स्पेशली क्या है कि यहाँ पर फेक करेंसी, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, कई बार इस तरह की चीजें मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली हैं। तो यहाँ से 2 जो सस्पेक्ट हैं वो पकड़े गए। फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में अगर आप देखोगे एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पर बहुत सारा कपड़ा बनता है, आप सब जानते हो, त्रिपुर, कोयम्बटूर के पास ही है। तो त्रिपुर में जो है यहाँ पर 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब होता क्या है कि इस तरह से अलग अलग जगहों से जो पकड़ा जा रहा है इनको, इससे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क मूवमेंट हो रही थी, जो एक प्रकार से डिटेक्शन है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी। ताकि ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग जगह पर पुट कर देते हैं ताकि पुलिस जो है वो वहाँ पर लिंक ना बैठा पाए। और इसीलिए ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ये मॉड्यूल का नेचर क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि फेक इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। ऑब्वियस सी बात है, ये कभी भी अपना असली नाम बताते नहीं है।
फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आधार हो गया, पैन हो गया। यहाँ पर चुपचाप माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं इस तरह की जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन वगैरह भीड़ भाड़ का इलाका है, जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई शक ना कर सकें, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग माइग्रेंट हैं, सभी बाहर से आ रहे हैं और वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं। तो ये जो 6 लोग भी त्रिपुर से पकड़े गए हैं, वो भी एक क्लोथिंग का जो स्पेस था वहाँ पर, जहाँ पे कपड़ा बनता था, वहाँ पर ये काम कर रहे थे। और जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो आप देख सकते हो 8 मोबाइल फोन, 16 सिम, डिजिटल एविडेंस, ये सारी चीजें बरामद की गई हैं फोटोज वीडियोस के साथ। और यहां पर ये मल्टीपल सिम कार्ड सजेस्ट करता है कि जो ऑपरेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब कि कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल के अंदर इस तरह की लगातार चीजें देखने को मिलती हैं कि आप कई सारे सिम अपने पास रखते हो ताकि हैंडलर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहो। और इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पर इनके जो हैंडलर्स थे उसका लिंक बांग्लादेश के साथ देखा है, मतलब इनकी बातचीत डायरेक्टली बांग्लादेश में बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ हो रही थी। एक जो हैंडलर है वो बताया जा रहा है उसका पास्ट टेरर इन्वॉल्वमेंट रहा है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो क्रॉस बॉर्डर रेडिकल नेटवर्क है वो अभी भी एक्टिव है। यहाँ पर जो हमारे नेबरिंग टेरिटरीज है, चाहे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ से चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं। प्रॉक्सी जो स्ट्रैटेजी मॉडल्स हैं उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया के अंदर टेरर इकोसिस्टम है उसके अंदर प्रॉपरली फिट बैठता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप हो गया, फिर दूसरी तरफ अब बांग्लादेश बेस्ड जो फैसिलिटेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और भारत में लोकल स्लीपर सेल्स हैं। एंड इसी की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज को इन सभी के साथ लिंक बैठाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आइडेंटिटी फ्रॉड का भी मामला है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स को फेक कराते हैं, तो आधार डॉक्यूमेंट्स इनका पकड़ा गया है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है कि आइडेंटिटी जो है वो किस तरह से गलत तरीके से बना दी जाती है। और इसीलिए आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में भारत सरकार ने भी आधार को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त नियम बनाए। वहाँ पर आपको आसानी से, मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आसानी से अब आपको आधार नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से गलत तरीके से चीज़ें निकलवा ली जाती थी। जो एम्प्लॉयमेंट कवर है, मैंने आपको बताया ना, ये जो इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल सेटअप होता है वहाँ पर अपने आप को काम में लगा देते हैं लोग ताकि पुलिस सस्पेक्ट ना कर पाए, और इसी की वजह से यहाँ पर अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनको पकड़ना। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भारत जो है अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। स्पेशली जो डिजिटल रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से वहाँ से कई सबूत हमें मिल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन हो गया, पुराने जो टेरर नेटवर्क्स हैं उसको रिवाइव जिस तरह से किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को लिंक करके फाइनली जो है इनको पकड़ा गया। एंड यू नेवर नो, देखो अभी तो क्या है ना, इसका एहसास नहीं होता है, जब कोई टेरर अटैक होता है तब उसका जो असलियत है वो चीज़ें सामने आती हैं। जब फॉर एग्जाम्पल लाल किले के पास जो अटैक हुआ था, तो जब ये होता है ना तब उसकी गंभीरता समझ में आती है। अभी तो क्या है कि ये 8 लोग पकड़े गए, ये बस एक न्यूज़ बना और न्यूज़ चला जाएगा, लेकिन क्या पता इससे कुछ बड़ा अटैक ये लोग कर सकते थे। खैर, यहाँ पर इसके अलावा एक और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट खबर आई है वो ये है कि जैश टेररिस्ट 3 करीब ऐसे आतंकवादी हैं जिनको मार दिया गया जम्मू कश्मीर में, और स्पेशली यहाँ पर एक ऐसा जैश टेररिस्ट था जो 20 बार भागा था। मतलब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार भाग जा रहा था। फाइनली उसको भी मार दिया गया है। कहाँ पर ये हुआ एनकाउंटर, मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, ये वाला जो आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर, और इसमें घना जंगल है, छात्रों फॉरेस्ट बेल्ट है, वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनको पकड़ कर मारा। और ये ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है, हाईली माउंटेनियस है, डीप वैलीज हैं, पाइन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, एक्सेसिबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली विंटर के दौरान। और इसका डोडा और जो उधमपुर फॉरेस्ट कॉरिडोर है, फिर इस तरह से ये कॉरिडोर के साथ भी इसका लिंक है। तो कई बार टेररिस्ट ये करते हैं कि एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में ये अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये जो टेरेन है इस तरह का, क्या होता है कि नेचुरल हाइड आउट बन जाता है टेररिस्ट के लिए, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उनके लिए बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो किश्तवाड़ अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट है अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर अगर हम कश्मीरी वैली की बात करें, पूरा कश्मीर में जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं अब जम्मू वाले डिवीजन में जो है इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, लेट मी टेल यू, इस ऑपरेशन का नाम है त्राशी।
और इसको इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और जो सीआरपीएफ है उनके द्वारा मिलकर किया गया। और यहाँ पर इसमें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास आई थी। मतलब यहाँ पर बताया गया कि जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पर उनका मूवमेंट हो रहा है फॉरेस्ट एरियाज में, और पॉसिबली जो है वो भारत के अंदर अगेन अटैक कराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये जो टेरर आउटफिट है इसका लिंक जैश ए मोहम्मद के साथ जोड़ा है। और जैश ए मोहम्मद आप सब जानते हो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और भारत में ऑलरेडी कई अटैक करा चुका है। और अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जम्मू बेल्ट के अंदर इनके जो साथी लोग हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। और इसमें से एक जो टेररिस्ट है जो मारा गया, मैंने आपको बताया, वो सीनियर या फिर टॉप कमांडर था, जो कि भारत के लिए बड़ी सफलता है। फिर यहाँ पर जब इनको मारा गया तो इनके पास से वेपन्स भी बरामद हुए हैं। AK-47 राइफल हो गया, बड़े क्वांटिटी में एमुनिशंस हो गए, इसके अलावा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया। तो ये दिखाता है कि ये अपने आप को प्रिपेयर करके आए थे लंबे समय के लिए और कुछ बड़ी अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। खैर जो भी है, इनको भी मार दिया गया। बट आई होप कि ये जो दो बड़ी खबर आई थी भारत के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो आपको जानने को मिली होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से अटैक के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था भारत के अंदर, NIA? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, और ये अगर आपको फ्लैट डिस्काउंट चाहिए तो कॉल कर लीजिए। यहाँ पर मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।